दोस्तों, किसान भाइयों की मेहनत और उम्मीदों का बड़ा हिस्सा मौसम पर निर्भर करता है। कभी बारिश अधिक होती है तो खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और कभी सूखा पड़ने से खेती की सारी मेहनत रेत में मिल जाती है। मौसम का मिजाज हमेशा बदलता रहता है और इसका सबसे ज्यादा असर हमारे किसानों पर पड़ता है। और अब एक और बड़ा खतरा सामने आ रहा है। जुलाई 2025 में एक भयानक जल प्रलय यानी सुनामी आने की भविष्यवाणी की जा रही है। यदि भविष्यवाणी सच होती है तो इसका असर केवल किसान भाइयों पर ही नहीं, आप सब लोगों पर भी पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं भविष्यवाणी क्या है और किसने की है। दोस्तों, साल 2025 के 4 महीने बीतने को है और इन 4 महीनों में ही दुनिया कई भीषण आपदाएं देख चुकी है। फिर चाहे वो म्यांमार थाईलैंड का भयानक भूकंप हो या लॉस एंजलिस में लगी जंगलों की आग, इन आपदाओं ने सैकड़ों जानें भी ली और अरबों खरबों की संपत्ति भी तबाह कर दी। ऐसा लगता है कि प्राकृतिक आपदाओं से जानमाल को नुकसान का ये सिलसिला अभी नहीं थमने वाला है। जापानी बाबा वेंगा के नाम से मशहूर रियो तात्सुकी ने जुलाई 2025 के लिए एक डराने वाली भविष्यवाणी की है। ये भविष्यवाणी धरती पर भयानक जल प्रलय आने की है। अब एक और बड़ा खतरा सामने आ रहा है। जापान और उसके आसपास के देशों में जुलाई 2025 में एक भयानक जल प्रलय यानी सुनामी आने की भविष्यवाणी की जा रही है। ये भविष्यवाणी यदि सच होती है तो इसका असर न केवल जापान तक सीमित रहेगा, बल्कि इस प्रलय का प्रभाव पूरे एशिया और हमारे देश तक पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार रियो तात्सुकी काफी दशकों से भविष्यवाणी करती आई हैं। उन्होंने 1980 के दशक से ही दुनिया भर में होने वाली आपदाओं के सपने आते रहे हैं। वे मांगा आर्टिस्ट हैं। उनकी ड्रीम डायरी 1999 में द फ्यूचर आई सो नाम से आ चुकी है। 1991 में सिंगर फ्रेडी मर्करी की मौत, 1995 में जापान में आए भूकंप समेत उनकी कई भविष्यवाणियां अब तक सच हो चुकी हैं। ये जल प्रलय न सिर्फ तटीय इलाकों को प्रभावित करेगा, बल्कि इसकी वजह से कृषि, जलवायु और खेतीबाड़ी पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। हमारे किसान भाई जो पहले ही मौसम के बदलाव और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, उन्हें इस नई चुनौती के लिए भी तैयार रहना होगा। दोस्तों, किसान भाई सिर्फ फसल ही नहीं उगाते, बल्कि बागवानी, पशुपालन और फूलों की खेती भी करते हैं। इसलिए किसान भाइयों को सावधान रहना होगा ताकि इनकी फसलों को कोई नुकसान न हो। किसान भाइयों, आपकी मेहनत और संघर्ष ने हमेशा देश को संजीवनी दी है, लेकिन हमें अब मौसम के साथ साथ इन प्राकृतिक आपदाओं से भी निपटने के उपाय ढूंढने होंगे। हमें जलवायु परिवर्तन, सूखा और अत्यधिक बारिश जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नई तकनीकों और उपायों को अपनाना होगा, ताकि हम अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें और फिर से कभी भी ऐसी आपदाओं से नुकसान न उठाना पड़े। किसान भाइयों, जागरूक हो जाइए और अपनी खेती की तैयारी अब से ही मजबूत करना शुरू करिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी प्राकृतिक आपदा आपकी मेहनत को बेकार न कर सके। दोस्तों, मॉर्निंग न्यूज इंडिया इस जानकारी की पुष्टि नहीं करता। हालांकि ये भविष्यवाणी कई सालों पहले की गई थी। अगर ये भविष्यवाणी सच हो जाती है तो किसानों और आम जनता के लिए बड़ा खतरा बन सकती है और लोगों को पहले ही सावधान हो जाने की जरूरत है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।